सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी, हमारे इधर गंदम होती कितनी है 1 एकड़ ज़मीन के अंदर। मैं ना ऐसे नहीं वीडियो बना रहा, मैं पूरे पिंड चूँ हर बंदे नूं सियाने बंदे नूं पुछ के आया वहाँ भी 1 एकड़ से हमारे इधर कितनी गंदम आती है। तो भैया हर बंदे ने यही बताया कि हमारे इधर ना जो नॉर्मल हर ज़मीन से गंदम निकलती है ना, वो निकलती है 30 से 32 मन। और जिसकी सबसे अच्छी गंदम है ना, जिसने रूढ़ी डाली है, अच्छा ख्याल किया, मतलब जिन्हें एंड ही काटता है, उसकी 40 से 45 मन गंदम निकलती है हमारे इस एरिए में। ये देखें भैया, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे एरिए में नॉर्मल गंदम होती है 30 से 32 मन 1 एकड़ ज़मीन से, और जो अच्छा ख्याल रखे उसकी होती है 40 से 45 मन 1 एकड़ से। लेकिन हम लोग ना रखते हैं 30 मन, ना हम लोग रखते हैं 45 मन, हम लोग कर लेते हैं जी 35 मन हर एकड़ से ना, भावें चंगी तो भावें मारी है। 35 मन गंदम होगी और 2000 रुपया इस टाइम रेट है गंदम का। 35 रुपये 2 हो गया ना, फिर 70,000। 70,000 रुपया 1 एकड़ से आता है। बाकी इसके ऊपर जो खर्चा करते हैं हर चीज़ वो भी मैंने लिखी हुई है। ये जो किसान कहते हैं ना कि हमें 1 रुपया नहीं बचता, तो मैं सारा कुछ पानी का पानी करके वहाना मैं अपना तो दसने वा सानू इन्ने पैसे बचने ने 1 एकड़ चों, तो बाकी जो लोगों ने बहुती बीजी उन्होंने हिसाब होएगा। आजो इधर ये मैंने ऊपर लिख लिया जी 70,000 रुपये की हमारी 1 एकड़ की गंदम हुई है। और पानी लगाया जी हम लोगों ने अपने खेत में 3 बार। जिनके ट्यूबवेल का अच्छा पानी है ना, उनका तकरीबन 6-7 लीटर डीजल लगता है और 1 एकड़ ज़मीन को पानी लग जाता है। और गंदम को लगाते हैं 3 पानी, बाकियों का पता नहीं, हमने 3 पानी लगाए हैं। हमारे ट्यूबवेल का पानी ज़रा कम है, इसलिए एक बार पानी लगाने में हमारा लगता है जी 10 लीटर डीजल। 3 बार पानी लगाया मतलब 30 लीटर डीजल हो गया। 3 बार पानी लगाया 1 एकड़ ज़मीन को और हमारा बन गया जी 30 लीटर। और इस वक्त रेट है डीजल का 260-265। लेकिन जब हम लोगों ने पानी लगाया था तब था डीजल 258 रुपये। 30 लीटर को 258 से ज़रब दिया, बन गए 7,740। 70,000 से 7,740 निकाले, बाकी बच गए 62,260 रुपये बच गए। और इधर किसान क्या कहते हैं जी, सानू रुपया नहीं बचता। अभी मैंने और भी हिसाब लगाया हुआ है। अभी मुझे पता है किसान कहेंगे अभी खर्चा होया, अभी खर्चा होया, वो भी मैं सारे हिसाब लाए ने, मैं दसांगा कितने पैसे बचते ने। ये 62,260 रुपये हमें बच गए थे। DAP तोरा एक खाद हम लोग ने डाला है अपने 1 एकड़ ज़मीन के अंदर, वो डाला 13,000 रुपये का। 62,260 रुपये में से 13,000 निकालें तो बाकी बच गए 49,260 रुपये। और 2 तोरे हम लोगों ने 1 एकड़ ज़मीन के अंदर डाले हैं यूरिया खाद के। 5,000 का 1 तोरा है, 2 तोरे डाले थे तो 10,000 के बन गए। तो 49,260 से माइनस किए 10,000, बाकी बच गए 39,260 रुपये। इतने पैसे बच गए। अभी मैंने और भी हिसाब लगाया होगा, इधर आए ये देखें, 39,260 रुपये बच गए थे ना। किसी के बारे में हमें नहीं पता। हम लोगों ने 3 बार हल चलाया था, क्योंकि पहले धान की फसल बीजी हुई थी ना, तो उसको ज़मीन को सही तरह करने के लिए पहले तवा चलाया 2 बार, उसके बाद रोटावेटर हल चलाई 2 बार। फिर जब गंदम लगाई थी ना, जब गंदम का बीज दिया था तब 2 बार कंगी हल और स्वागा चलाया था। मतलब 3 बार हम लोगों ने ज़मीन की बुवाई की थी, ज़मीन को तैयार किया था गंदम बीजने के लिए। तवा हल चलाया 2 बार 7,000 रुपये का, रोटावेटर चलाया 2 बार 8,000 रुपये का, कंगी हाल चलाया 2 बार और 7 स्वागा भी 7,000 रुपये का। 7,000 का तवे, 7,000 का किंगी हाल, 14,000 रुपये बन गया। 14,000 प्लस 8,000 रोटावेटर के 22,000 रुपये बन गया। 39,260 में से 22,000 निकालें तो 17,260 रुपये बचते हैं 1 एकड़ से। और किसान कहते हैं जी हमें कुछ बचा नहीं। अभी मैंने और भी हिसाब किया है, वो भी आया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 17,260 रुपये बच गए थे ना। तो स्प्रे की थी हम लोगों ने एक बार ना 1 एकड़ में, 2500 की 1 एकड़ में हुई थी स्प्रे, और 500 लिया था जिसने स्प्रे की थी। 3,000 रुपये हो गया। 17,260 में से 3,000 काटे, पीछे बच गए 14,260 रुपये। और किसान कहते हैं हमें कुछ बचा नहीं। आगे आओ, हाई मैं साहब किया है। जब हम लोगों ने गंदम बीजी थी ना, तो गंदम का बीज लाए थे हम लोग बाजार से। मतलब अभी गंदम का क्या रेट है 2,000 रुपये। जो पिछले साल हमसे गंदम ली गई थी तो वो था 1,500 रुपये रेट। और 50 किलो हम लोगों ने 1 एकड़ ज़मीन के अंदर डाला था बीज, 6,000 रुपये का आया था। हमसे 1,500 के लेके 6,000 रुपये का बीज मिला था। वो तो सफाई करके अच्छा बीज दिया था ना, इसलिए। तो 14,260 में से 6,000 निकाले, किसानों को बच गए 8,260 रुपये। कहने ने सानू चवानी नहीं बचती, सानू रुपया नहीं बचता। मतलब इतने पैसे लग के हमारी गंदम फुल पक गई है, अभी उसको काटने की बारी है। इस वक्त हमारे एरिया में प्रोला, वो जो मशीन है जो गंदम काटती है, उसका रेट चल रहा है 6,000 रुपया। तो 8,260 में से 6,000 निकालो, पीछे बच गए 2,260 रुपये। कहने सानू रुपया नहीं बचता। हजी अगे आओ जी। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि हम लोगों ने 3 तोरे डाले हैं खाद के। 1 तोरा DAP खाद का, 2 तोरे यूरिया खाद के। तो वो हम लोगों ने ना, हमारे गाँव के चाचू हैं, उनसे हम लोगों ने खाद खिलवाई थी।
तो 500 रुपये का एक तोड़ा खिलाते हैं जी। तो 3 तोड़े थे 1500 रुपये बन के 2260 में से 1500 निकाले 760 रुपये बच गए। तो कहते ने सानू रुपया नहीं बचता। बड़े यार ने किसान पैसे बड़े बचते ने जान के लगे ने भाई। अजी अगे आओ जरा, मैं हिसाब पूरा किया जी, टेंशन नहीं लैनी। की कहते हो जी, अगे आओ जी। मैंने आपको बताया ना कि 6000 रुपये का तोड़ा आया था गंदम का, वो जो बीज के लिए लेकर आए थे। तो उसको खिलाने का भी 500 था, लेकिन वो अब्बूजान ने खुद खिला रहा था ना, तो इसलिए 500 रुपया हम लोगों ने नहीं डाला। अब देखे ना 500 रुपये नहीं डाया जी, 760 रुपये बच गए। एक बोतल उदू पियाई जी, जरा जरा ववाई करना आया ही उन्होंने। एक बोतल पियाई ही जरा स्प्रे करना आया ही उन्होंने। एक बोतल पियाई ही मैनू पक्का नहीं याद पियाई कि नहीं पियाई, मतलब पियानी पैंदी है जी। चलो वो तो मेहमान नवाजी दी, वो भी छड्डो, वो भी कट करते हैं जी। वेख लो मैं बिच पाए नहीं जी। 3 बोतल 660 रुपये बनते हैं। 760 रुपये किसानों को बचते हैं। हजे तो थोड़ा जहा होर हिसाब किताब लावा तो सगों इतना बहुते बचने ने, पर रहन तो इन्ने ही बड़े ने। भैया मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, ये तो जो हमें पैसे बचने हैं ना, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उस तो अलावा ये सी तूड़ी भी बनवानी है। तो भैया जब परोले वाला आएगा ना, उसके बाद हम लोगों को मशीन के साथ तूड़ी बनवानी है। तो वो मशीन लेगी तकरीबन 5000 रुपये। 5000 रुपये की हमें एक ट्राली बना के देगी और 4-5 ट्रालियाँ बनवानी है। तकरीबन 25,000 रुपया लगेगा। तो फिर तूड़ी हमारे घर पहुंचेगी। तो दाने जो यहाँ से ट्राली में डाल के अपने घर लेके जाने हैं, 1000 रुपया उसका भी किराया है। जो यहाँ पर मजदूरी हुई है, जो हम लोग ख्याल रखते रहे हैं, 1 एकड़ को 1 दिन में पानी लगता था हमारा, 3 दिन हम लोग यहाँ पर रहे हैं। उसके अलावा और 100 ख्याल रखने, बनियाँ डालनी, मतलब अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। लव यू हो गया। भैया ये रोटियां मैं लेकर आया हूँ, 15 रोटियां लेकर आया हूँ। 20 रुपए की एक रोटी मिली है। और ये नहीं कि मैं किसान, तो इसलिए मैं किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर बैठ कर ना मैंने अब्बूजान को कॉल की है और मैंने पूछा कि 5 साल पहले गंदम का क्या रेट था। अब्बू जी कह रहे थे कि 4500 रुपया रेट था। और फिर मैंने पूछा कि DAP का क्या रेट था, खाद का। अब्बू जी कहते हैं 8000 रुपया रेट था। और फिर मैंने पूछा रोटी का क्या रेट था, अब्बू जी कहते हैं 10 रुपये की रोटी थी। भैया आप लोग ये नहीं कहना कि किसान हूँ मैं, इसलिए मैं किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं। पहले 4-5 साल पहले 4500 की गंदम थी। अगर 2000 की है गरीबों का सोच के भी, चलो साढ़े को सस्ती लैके तो गरीबों लभेगी, तो कोई मसला ही नहीं। चलो सानू तो साढ़े पैसे तो पूरे हो ही जाने ने, पर मसला ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी तो सस्ती मिले ना। 5 साल पहले रोटी थी 10 रुपये की, अभी रोटी है 20 रुपये की। गंदम थी 45 रुपये की, अभी गंदम है 2000 रुपये की। मतलब सस्ती गंदम लेके महंगी रोटी है। तो यार मैं नहीं बोलता।